हेलो गाइस। ड्रामे की स्टार्टिंग में डॉक्टर सुजन को बताती है कि आपको स्टमक कैंसर है और आप काफी लेट हो गई हैं। फिर हमें सुजन के हस्बैंड को दिखाते हैं जिसका नाम चैन होता है। सेक्रेटरी उसे घर पर लेकर आ जाती है। सुजन कहती है कि तुम कौन हो और मेरे घर का पासवर्ड तुम्हें कैसे पता है। लुई कहती है कि मैं मिस्टर जू की नई सेक्रेटरी हूं। उन्होंने आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए मैं उन्हें घर पर छोड़ने आई हूं। सुजन कहती है कि ठीक है, अब क्या तुम यहां से जाओगी या तुम्हारा यही रहने का इरादा है। तभी सेक्रेटरी वहां से चली जाती है। इसके बाद सुजन के पेट में दर्द होने लगता है। तभी उसे चैन के सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो कहता है कि मिस्टर जू की मॉम की तबीयत खराब हो गई है, आपको उनका ख्याल रखने के लिए जाना होगा। जैसे ही सुजन हॉस्पिटल में आती है तब चैन की मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। तुम दिन भर मेरे बेटे के पैसे खर्च करती हो और हमारी जू फैमिली को एक बच्चा भी नहीं दे सकती। सुजन कहती है कि पिछले साल हमारा बच्चा होने वाला था, पर हम उस बच्चे को नहीं बचा पाए, पर मैं अब एडवांस मेडिसिन ले रही हूं, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। चैन की मॉम कहती है कि अगर तुम मेरे बेटे को बच्चा नहीं दे सकती हो तो उसकी लाइफ से दूर चली जाओ और हमारा टाइम वेस्ट मत करो। जब सुजन घर पर आती है तो उसे चैन का कॉल आता है। वो कहता है कि मेरी मॉम बीमार है, तुम्हें उन्हें नाराज करने की क्या जरूरत थी। सुजन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम वापस घर पर कब आओगे। चैन कहता है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं बिजनेस ट्रिप पर आया हूं। अगर तुम घर पर बोर हो रही हो तो तुम कुछ काम कर लो। तभी वहां चैन के रूम में सेक्रेटरी भी आ जाती है। सुजन कहती है कि तुम्हारे रूम में से लड़की की आवाज क्यों आ रही है। चैन कहता है कि सेक्रेटरी जंग बीमार है, इसलिए मैंने लुई को अपने पास बुला लिया है, मैं अभी बिजी हूं, और वो फोन काट देता है। इसके बाद सुजन कंपनी में आ जाती है और सेक्रेटरी जंग से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम बीमार हो। तब सेक्रेटरी खांसने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि आज सू ग्रुप के सीईओ यहां आने वाले हैं। फिर हमें मियोंग की एंट्री होते हुए दिखाते हैं, जो कि सू ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि मिस्टर जू बाहर गए हुए हैं, आपको सेक्रेटरी जंग से कॉपरेशन की बात करनी होगी। मियोंग कहता है कि अगर मिस्टर जू यहां पर नहीं है तो मैं उनकी वाइफ से बात करना चाहता हूं। तो सेक्रेटरी कहता है कि उनकी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी कंपनी को नहीं संभाल सकती। मियोंग कहता है कि तुम कार निकालो, मुझे उससे मिलने जाना है। इसके बाद सुजन को उसके फ्रेंड किन का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम हैशी में हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं है। सुजन कहती है कि मैं हैशी में नहीं हूं। किन कहता है कि ये तो अजीब है, मैंने कल चैन को एक लड़की के साथ सी वाले विले में एंटर होते हुए देखा था, क्या तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया है। सुजन कहती है कि ऐसा नहीं है, वो फिलहाल बिजनेस ट्रिप पर गया है और वो लड़की उसकी सेक्रेटरी है। किन कहता है कि खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो, आखिर तुम कब तक उस निकम्मे को झेलती रहोगी। तभी सुजन बेहोश हो जाती है। उसी वक्त मियोंग भी उसके घर पर आ जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में सुजन मियोंग से कहती है कि हॉस्पिटल में रहना बेकार है, मेरी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। मियोंग उसे घर पर लेकर आ जाता है और कहता है कि फिलहाल मैं इसी शहर में हूं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में चेकअप करवाने ले जाता रहूंगा। किन ने मुझे चैन के बारे में सब कुछ बता दिया है, तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे कॉल कर देना। तभी ऊपर से चैन भी उन दोनों को देख लेता है। इसके बाद सुजन चैन से कहती है कि तुम वापस आ गए। तब चैन उस पर हाथ उठाने लगता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया, तुम दूसरे आदमी के साथ रहकर मुझे धोखा दे रही हो। सुजन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारे और लुई के बारे में कुछ पता नहीं है। चैन कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, पर तुम्हें भी दूसरे आदमियों से दूरी बनानी होगी। सुजन कहती है कि मुझे अभी शादी के बारे में बात नहीं करनी है और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद सुजन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है कि चैन ने मुझे कॉल किया था कि अगले महीने की 3 तारीख को तुम दोनों की शादी है। सुजन कहती है पर अभी मैं उससे शादी करने के लिए अग्री नहीं हूं। तब उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम मुझे मॉम मत कहो, तुम और तुम्हारे फादर ने मिलकर मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, तुम मेरी बेटी होने के लायक नहीं हो। नेक्स्ट डे सुजन के पास सेक्रेटरी आ जाता है और कहता है कि कल रात आपकी मॉम की डेथ हो चुकी है, आपको उनकी बॉडी देखने के लिए चलना होगा। दूसरी तरफ चैन को भी सेक्रेटरी बता देता है कि मिस सुजन की मॉम की डेथ हो गई है। चैन कहता है कि वो एक मानसिक रूप से बीमार इंसान थी, हमें उसके फ्यूनल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस्सू ग्रुप के साथ कॉपरेशन करने में ध्यान दो। इसके बाद रात में चैन सेक्रेटरी के साथ घर पर रोमांस कर रहा होता है। सुजन वहां आ जाती है और अपने घर पर सारा सामान बिखरा हुआ देखती है, फिर अपने मोबाइल को ऑन कर लेती है। चैन लुई से कहता है कि तुम घबराओ मत, सुजन की मॉम की डेथ हो गई है, वो 2 दिनों तक घर पर वापस नहीं आएगी। तभी वहां सुजन आकर उनका वीडियो बनाने लगती है। इसके बाद सेक्रेटरी सुजन से कहती है कि मैं और चैन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चैन एक ऐसा आदमी है जिसने अपना दिल बदल लिया है, उसे अगर तुम जबरदस्ती भी अपने पास रखोगी तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम मुझे उसे दे दो। सुजन कहती है कि मैं चैन को तुम्हें क्यों दूंगी। लुई कहती है क्योंकि मैं उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हूं, तुम ऐसा कितने टाइम से करना चाहती थी, पर तुम्हारी बॉडी बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है। अगर तुम चैन को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ोगी तो तुम तब तक का वेट करो जब तक मैं उसे बता नहीं देती कि मैं प्रेग्नेंट हूं, फिर तुम खुद ही देख लेना कि वो क्या करता है। इसके बाद सुजन अपना सामान पैक करने लगती है और कहती है कि लुई ने बिल्कुल सही कहा है,
इस आदमी ने अपना दिल बदल लिया है। अगर मैं जबरदस्ती भी उसे अपने पास रखूंगी तो इसका क्या मतलब है? और वो घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद चैन सेक्रेटरी से कहता है, क्या तुम्हें सुजन मिली? सेक्रेटरी कहता है कि विला एकदम खाली है और वहां पर मैडम का कोई सामान भी नहीं है। चैन कहता है कि वो फोन नहीं उठा रही है और ना ही मैसेज का जवाब दे रही है। आज हमारी शादी है और दुल्हन यहां से गायब है। सेक्रेटरी कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं किसी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजता हूं। इसके बाद चैन सुजन की फोटो को देखकर उसे याद कर रहा होता है। तभी सेक्रेटरी वहां आकर कहता है कि एक बैड न्यूज है, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें डेड पर्सन का नाम सुजन है। चैन बॉडी को देखने आ जाता है। तब डॉक्टर उसे चेहरा देखने के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं कि फेस पर कई सारे चोटों के निशान हैं, इसलिए आपको इसे नहीं देखना चाहिए। चैन कहता है, फिर आपने बॉडी की पहचान कैसे की? डॉक्टर कहते हैं क्योंकि हमें बॉडी के पास से उसका आईडी कार्ड मिला है। इसके बाद चैन को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारी जो नई गर्लफ्रेंड है उसे तो घर का कोई काम भी नहीं आता है। जरा सी बात पर वो रोने लगती है। वो फिर फ्यूचर में तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगी? अब तुम वापस सुजन को घर पर ले आओ। चैन कहता है कि सुजन इस दुनिया में नहीं है, वो घर पर कभी नहीं आएगी। इसके बाद हमें सुजन को दिखाते हैं जो कि जिंदा होती है। मियोंग उससे मिलने आता है और कहता है कि तुम कई दिनों से लापता हो, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने में लगा हुआ था। क्या तुम जानती भी हो कि तुम्हें ढूंढने में मैं अपना दिमाग खोने वाला था? सुजन कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अतीत के कुछ लोगों को अलविदा कहना चाहती थी। मियोंग कहता है, पर अब क्या तुम ठीक हो? सुजन कहती है कि मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही हूं। दूसरी तरफ चैन की मॉम लुई से कहती है कि तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? लुई कहती है कि मैंने अभी मेड को कॉल किया है, वो खाना बना रही है। चैन की मॉम कहती है कि तुम कितनी आलसी हो, फिर तुम मेरे बेटे की सेवा कैसे करोगी? लुई कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। चैन नहीं चाहता कि मैं हार्डवर्क करूं। उसकी मॉम कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं खेतों में काम करती थी। खाना खत्म करने के बाद तुम सारे घर की सफाई करोगी और मेरे रूम में आकर मुझे मालिश दोगी। इसके बाद लुई अपने बॉयफ्रेंड से चैन की मॉम की बुराई कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हम बस सफलता से एक कदम पीछे हैं, ये सब हम हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। लुई कहती है कि मैं जानती हूं, पर मुझे गुस्सा आ रहा है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम वो बूढ़ी औरत तुम्हें परेशान करे तो तुम बस तबीयत खराब होने का बहाना कर देना। फ्यूचर में जब हमारे पास पैसा होगा तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सुजन के घर पर किन आ जाता है। सुजन उससे कहती है कि तुम यहां पर कैसे आए? किन कहता है कि जब मेरा भाई यहां आ सकता है तो मैं यहां क्यों नहीं आ सकता? सुजन कहती है कि तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हो, जो आगे पीछे काम करते रहते हो। किन कहता है कि ओल्ड मैन ने यहां मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा है, क्या मैं तुम्हारे घर पर रह सकता हूं? सुजन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहां रहने दूंगी, पर तुम्हें बिजली और पानी का बिल भरना होगा। दूसरी तरफ हमें सुजन के ग्रैंडपा को दिखाते हैं। सेक्रेटरी आकर उनसे कहता है कि हमें मिस सुजन मिल गई है, वो इस वक्त हैशी में रह रही है। ग्रैंडपा कहते हैं कि जल्दी से कार निकालो, हम उसके पास जा रहे हैं। इसके बाद किन सुजन से कहता है कि तुम उस चैन को छोड़ने के बाद काफी खुश लग रही हो, क्या तुम तुम्हारी मॉम के बारे में जानती हो? सुजन कहती है कि मेरी मॉम को एक आदमी ने धोखा दे दिया था, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे फादर कौन है। किन कहता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। फिर वो सुजन को उसके ग्रैंडपा से मिलवाने ले आता है और कहता है कि ये जिन फैमिली के हेड है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरी बेटी थी, मैं 20 सालों से तुम दोनों को ढूंढ रहा हूं। जब मुझे पता चला कि तुम यहां पर हो तो मैं कितना सैड हो गया था। अब मेरी बेटी जा चुकी है, ये सब मेरी गलती है। तुम्हारी मॉम बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी, मैंने उसे अबॉर्शन कराने के लिए फोर्स किया था, जिससे तुम्हारी मॉम उस आदमी के साथ भाग गई थी। सुजन कहती है तो अब पता चला कि मेरी मॉम ऐसा क्यों कहती थी, कि मैंने और उस आदमी ने मिलकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इन 20 सालों में मेरी मॉम कभी खुश नहीं रही है, शायद उनकी डेथ उनके लिए एक राहत की बात होगी। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। सुजन कहती है कि मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूं? ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं जानता हूं ये सब तुम्हारे लिए थोड़ा नया है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूं, तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो। इसके बाद सुजन घर पर आ जाती है, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो वहां बेहोश होकर गिर जाती है। जब सुजन की हॉस्पिटल में आंख खुलती है तब उसके सामने मियोंग बैठा होता है। वो कहती है कि तुम यहां कैसे आए? मियोंग कहता है कि आज तेज बारिश हो रही है इसलिए एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी, तो किन ने मुझे कॉल करके बुलाया था। सुजन कहती है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहती। मियोंग कहता है पर तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। सुजन कहती है पर मेरी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है। मियोंग कहता है पर तुम्हें जीना होगा। सुजन कहती है कि तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले। तब मियोंग वहां से उठकर चला जाता है। किन सुजन से कहता है कि तुम्हें मेरे भाई से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या तुम जानती भी हो कि जब से उसे पता चला है कि तुम बीमार हो तो वो कितना सैड हो गया है। इसके बाद सुजन घर पर आ जाती है, तभी मियोंग वहां आ जाता है। सुजन कहती है कि मैंने तो सोचा था कि तुम मुझसे नाराज हो गए हो, इसलिए तुम वापस नहीं आओगे। मियोंग कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पर गया था, जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो सीधे यहां आ गया और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर भी आया हूं। तभी उन सामानों में सुजन इन्विटेशन कार्ड को देख लेती है, जो कि चैन और लुई की शादी का कार्ड होता है।
किन कहता है कि ये कार तो सिर्फ मेरे और मेरे भाई के लिए है। मियोंग सुजिन से कहता है कि अगर तुम चलना चाहती हो तो मेरी फियांसे बनकर चल सकती हो। किन कहता है कि ये तो बिल्कुल सही आइडिया है, इससे तुम अपने ग्रैंडपा से भी मिल पाओगी। इसके बाद सुजिन अपने पुराने शहर में आ जाती है जहां वो लोग होटल में रुकते हैं। तभी सुजिन वहां लुई को किसी और आदमी के साथ जाते हुए देखती है। मियोंग उससे कहता है कि सीजन की वजह से सारे रूम बुक हो गए हैं, इसलिए हमें एक रूम को शेयर करना होगा। तुम बिस्तर पर सो जाना और मैं सोफे पर सो जाऊंगा। इसके बाद सुबह आकर किन सुजिन से कहता है कि चैन की गर्लफ्रेंड किसी और आदमी के साथ होटल के रूम में गई थी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। सुजिन सोचती है तो इसका मतलब कल रात मैंने जो देखा था वो सच था। फिर हमें चैन और लुई की वेडिंग दिखाते हैं। चैन मियोंग से कहता है कि तुम तो यहां पर अपनी फियांसे के साथ आने वाले थे ना। तभी वहां सुजिन उसके सामने आ जाती है। मियोंग कहता है कि ये मेरी फियांसे है। चैन सुजिन को साइड में ले जाता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम मुझे चुपचाप छोड़कर चली गई और अब तुम मियोंग की फियांसे बन गई हो। इसका मतलब मैं सही सोचता था कि तुम मियोंग के साथ बहुत पहले से थी। सुजिन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। चैन कहता है कि मैं और लुई तो एक दूसरे के साथ फन कर रहे थे, पर हम दोनों 8 सालों से एक साथ हैं। तुम ही वो इंसान हो जिससे मैं प्यार करता हूं। सुजिन कहती है कि तुम्हारा प्यार बहुत चीप है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी वहां चैन की मॉम भी आ जाती है। वो कहती है कि आज मेरे बेटे की शादी है, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम खुद यहां से चली गई थी और अब वापस आकर मेरे बेटे को पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही हो। चैन अपनी मॉम से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि इस लड़की ने तुम्हें कौन सी मेडिसिन पिलाई है जो तुम अभी भी इसके लिए बोल रहे हो। भूलो मत कि लुई मेरे ग्रैंडसन से प्रेग्नेंट है। तभी वहां मियोंग भी आ जाता है। सुजिन चैन की मॉम से कहती है कि ये मेरा फियांसे है, अब आपके बेटे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। चैन की मॉम कहती है कि तुम्हें मेरे बेटे को छोड़े हुए कुछ साल ही हुए हैं और तुम दूसरे आदमी के साथ हुकअप भी करने लगी हो। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें जो फैमिली में नहीं आने दिया। तब मियोंग कहता है कि बस बहुत हुआ, मैं इस वेडिंग की एक वाइन तक भी नहीं पीऊंगा। और वो सुजिन को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वहां लुई और उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो चलने लगता है। लुई चैन से कहती है कि मेरी बात सुनो, ये सच नहीं है, कोई मुझे फंसा रहा है। चैन कहता है कि तुम मुझे धोखा देने के परिणाम भी जानती हो। तभी वहां सुजिन आ जाती है और कहती है क्या अब भी तुम इससे शादी करोगे? लुई कहती है तो तुम जिंदा हो, अब पता चला कि ये सब तुमने किया होगा। सुजिन कहती है कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है, जिसे तुम खजाना समझ रही हो वो मेरी नजरों में एक कचरा है। चैन कहता है कि अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो तुम मुझे बता सकती थी, इस तरह मेरी शादी में आकर तमाशा करने की क्या जरूरत थी। मियोंग कहता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि ये सब सुजिन ने किया है? वो मेरी वजह से ही इस शादी में आई है, वरना तो वो इस शादी में आना भी नहीं चाहती थी। और वो उसे लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सुजिन अपने ग्रैंडपा के पास आ जाती है जहां पहले से ही चैन बैठा हुआ होता है। उसके ग्रैंडपा चैन से कहते हैं कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है और ये मिस्टर जू है। चैन कहता है कि मैं इन्हें पहले से जानता हूं। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुजिन चैन से कहती है कि आज मैं तुम्हारी शादी में वाइन नहीं पी पाई, अगली बार जब भी तुम खुशी मनाओगे तो मुझे इनविटेशन कार्ड देना मत भूलना। और वो अपने ग्रैंडपा से कहती है कि आज हम फैमिली डिनर करेंगे, मिस्टर जू के साथ आप बाद में अपॉइंटमेंट कर लेना। ग्रैंडपा चैन से कहते हैं कि आज मैं अपनी पोती के साथ डिनर करना चाहता हूं, बाद की बातें हम बाद में करेंगे। चैन कहता है तो ठीक है, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा, और वो चला जाता है। इसके बाद सुजिन अपने ग्रैंडपा से उसके फादर के बारे में पूछती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो बस एक प्लेबॉय था, पर जब वो मिडिल एज में पहुंचा तो उसने कुछ अचीवमेंट हासिल कर ली। सुजिन कहती है कि वो कौन है, मैं उससे मिलना चाहती हूं। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं सेक्रेटरी से उसका पता ढूंढने के लिए कहूंगा। इसके बाद जब सुजिन बाहर निकलती है तो वहां चैन खड़ा हुआ होता है। वो कहती है कि तुम अभी तक गए क्यों नहीं हो? चैन कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तब सुजिन मियोंग को बाहर भेज देती है और उससे वेट करने के लिए कहती है। इसके बाद चैन सुजिन से कहता है कि हमारी शादी होने वाली थी, वो तुम ही थी जो बिना कुछ कहे वहां से चली गई थी। सुजिन कहती है तो तुम्हें लगा कि मैं मर गई? चैन कहता है कि एक डेड बॉडी पर तुम्हारा आईडी कार्ड मिला था, मुझे लगा कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, और उस वक्त लुई भी प्रेग्नेंट हो गई थी। सुजिन कहती है तो क्या वो मैं थी जिसने उसे प्रेग्नेंट किया था? चैन कहता है कि मेरा इरादा जिम्मेदारियों से भागने का नहीं था, मैं बस चाहता हूं कि हम 8 सालों से एक साथ हैं। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। सुजिन कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम का ख्याल रखती हूं जैसा तुम चाहते हो, और उनके साथ मुश्किल पैदा करने वाले सभी कामों को सहती हूं। पर जब मेरी मॉम की डेथ हुई तो तुमने उन्हें देखा तक नहीं। चैन कहता है कि हर कोई गलती करता है, क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकती? सुजिन कहती है कि मैं तुम्हें माफ क्यों करूं, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया है और तुम एक सेल्फिश इंसान हो। चैन कहता है तो तुम्हारे बारे में क्या, तुम कितनी ईमानदार हो? सुजिन कहती है कि मैं कहां से ईमानदार नहीं हूं। चैन कहता है कि तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम मिस्टर जियांग की पोती हो। सुजिन कहती है तो अच्छा, अगर मैं मिस्टर जियांग की पोती नहीं होती तो आज तुम मुझसे मिलने भी नहीं आते,
और वहां से उठकर जाने लगती है। चैन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। सुजिन कहती है कि पुरानी सुजिन तो कब की मर चुकी है जो तुमसे प्यार करती थी। अब मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, और वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली जाती है। घर पर आकर चैन अपनी वेडिंग रिंग को देखने लगता है, जहां उसे सुजिन की हॉस्पिटल की डायरी मिलती है। चैन को पता चल जाता है कि सुजिन बीमार है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। दूसरी तरफ किन अपने भाई से कहता है कि मैं जाना चाहता हूं, मैं सुजिन को इस तरह से जाते हुए नहीं देख सकता। वो दिन देर सवेरा ही जाएगा। मियोंग कहता है कि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो अपनी मेडिसिन लेना भूल जाती है और मुझे डर है कि अगर एक दिन वो बेहोश हो गई तो उसका साथ देने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं होगा। इसके बाद किन सुजिन को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। सुजिन मियोंग से कहती है कि मैं अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूं, क्योंकि मैं कुछ महीनों तक और यहां रहना चाहती हूं। मियोंग कहता है पर उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। फिर वो सुजिन को लेकर उसके फादर के घर के पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे फादर फेमस सिंगर हैं, उनके घर में एक बच्चा भी है जो तुमसे कुछ ही साल छोटा है। तभी वहां सुजिन के फादर आकर कहते हैं कि बाहर जो कार खड़ी है क्या वो तुम्हारी है, उससे ट्रैफिक जाम हो रहा है, कहीं तुम मुझसे ऑटोग्राफ लेने तो नहीं आई हो। और वो उसे अपना ऑटोग्राफ दे देते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह दिखती हो। सुजिन उन्हें थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे सुजिन के पास एक कोरियर आता है। वो कोरियर उसके फादर ने ही भेजा होता है, जिसमें एक गिटार होता है। सुजिन उसे देखकर रोने लगती है और कहती है कि उन्हें पता चल गया है कि मैं उनकी बेटी हूं। इसके बाद चैन सुजिन के पास आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बीमार थी। मुझे अफसोस होता है कि मैं तुमसे ठीक से प्यार नहीं कर सका और तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख सका। सुजिन कहती है कि हम एक साथ नहीं हो सकते, मैं अपनी लाइफ में अब बहुत खुश हूं, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। चैन कहता है कि हम 8 सालों से एक साथ में हैं, क्या तुम सच में गिव अप करना चाहती हो। सुजिन कहती है कि वो तुम ही थे जिसने मुझे छोड़ दिया था। तभी वहां मियोंग आ जाता है। सुजिन चैन से कहती है कि दोबारा मेरे पास मत आना, जब फ्यूचर में हमारी शादी हो जाएगी तो हम तुम्हें इनविटेशन कार्ड भेज देंगे। दूसरी तरफ लुई चैन के घर पर आ जाती है और कहती है क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते हो, मैं तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हूं। चैन कहता है तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट कैसे हुई, किसी और आदमी के साथ होटल के रूम में जाकर। लुई कहती है कि मुझे माफ कर दो, उसने मुझे धमकी दी थी, मेरा विश्वास करो। चैन कहता है कि अगर तुमने मुझे सेड्यूस नहीं किया होता तो आज मैं सुजिन के साथ शादी कर चुका होता, तुम सिर्फ मरने के लायक हो। अब हॉस्पिटल में जाकर अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा दो, या तो तुम सुजिन की मॉम की तरह जिंदगी में पागल बनकर रहना, फिर तुम्हारे बच्चे की हालत भी सुजिन की तरह हो जाएगी। इसके बाद किन सुजिन से दोबारा मिलने आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितने लंबे टाइम से नहीं देखा है। फिर वो तीनों साथ में मिलकर डिनर करने लगते हैं। सुजिन कहती है कि मेरा पेट भर गया है, किन अपने भाई से कहता है कि अब मैं भगोड़े की तरह भागने की जगह उसके साथ अच्छा समय बिताना चाहता हूं। तभी ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आती है। सुजिन अपने रूम में बेहोश हो जाती है। किन और मियोंग उसे हॉस्पिटल में लेकर आ जाते हैं। जब डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकलती है तो वो उनसे सुजिन के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर कहती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। इसके बाद मियोंग सुजिन को बाहर घुमाने ले जाता है, जहां वो उसके साथ हर मोमेंट को एंजॉय करता है। मियोंग वहां पर सुजिन की फेवरेट गेम खेलता है। तभी सुजिन के पास सेक्रेटरी का कॉल आ जाता है। वो कहते हैं कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है। सुजिन ग्रैंडपा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि बस मेरे पास अब कुछ डे ही बचे हैं, मेरे जाने के बाद तुम मियोंग से शादी कर लेना और मेरी सारी प्रॉपर्टी के साथ तुम जो चाहे कर सकती हो, चाहे तो तुम उसे डोनेट भी कर देना। मैं चाहता हूं कि अगली लाइफ में तुम्हें वो जिंदगी मिले जो तुम चाहती हो। ऐसा कहकर उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद सुजिन मियोंग से कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद तुम अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढोगे। मियोंग कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं चाहता। सुजिन कहती है पर मुझे डर है कि तुम अकेले हो जाओगे। मियोंग कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं अकेला ही क्यों ना मर जाऊं, हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। इसके बाद सुजिन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं। किन अपने भाई से मिलने आता है और कहता है क्या तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाए हो, कितने साल हो गए हैं तुम घर पर नहीं आए हो और सुजिन के घर पर ही रहते हो। मियोंग कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूं, मुझे अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता, उसने मुझे जिंदगी जीना सिखा दिया है। इसके बाद में बताया जा रहा होता है कि मिस्टर सू की अचानक डेथ हो गई है। उन्होंने अपनी लाइफ में दोबारा कभी शादी नहीं की और अपनी सारी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया है। किन अपने भाई और सुजिन से कहता है कि अगर दूसरी लाइफ मिली तो मैं तुम दोनों से दोबारा मिलना चाहता हूं। फिर हमें दिखाते हैं कि वो लोग अगली लाइफ में दोबारा मिल जाते हैं, जहां सुजिन किन से कहती है कि मैं और मियोंग पार्क में जाएंगे, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। तब मियोंग खांसने लगता है। उसका भाई कहता है कि कल मेरी क्लास है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, तुम दोनों ही जा सकते हो। इसके बाद मियोंग सुजिन को लेकर छत पर आ जाता है,
जहां टूटते हुए तारों को देखकर वो लोग विश मांगते हैं। और यहीं पर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।